हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 डे 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का। तो आज हम लोग देखेंगे अच्छे से क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और प्लस में आप लोगों को आज ये चैप्टर ख़त्म मैं कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चंस को आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ आएगा और उसको आप लोग लैंग्वेज फॉर्म में कैसे एग्जाम में लिखिएगा, उस लैंग्वेज को याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका आज का सेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाई। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब समझो। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर मटेरियल, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। कैसे होता है तो देखिए, अगर हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे ना, डायग्राम देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर से इधर जा रहा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक में है ना वहां पे चार्ज क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल इधर जा रहा है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इस पार पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पार निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिस कारण से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। क्यों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा है, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना बाबू, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। यहाँ पे इस डायग्राम में किस तरह से दिखाया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड EI है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में है और हमारा E0 है इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। कैसे होता है पता है आप लोगों को, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि इधर से होकर के जा रहा है, तो उस पार हमारा डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तरफ आ रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए वहां पे पॉजिटिव बन जाता है और इस पार निगेटिव बन जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहना शुरू हो जाता है, जिस कारण से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज लॉस ऑफ एनर्जी अकर। अगर हम लोग चार्ज का ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए आज के हमारे बाबू भैया हैं, अभी मैं तेरे को फोड़ दूंगा। चलिए फोड़ दीजिए आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसको एक बार अच्छे से दिमाग रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन तो समझ गए। एक बात बताते हैं आप लोगों को हम, अगर हम लोग चार्ज ट्रांसफर करते हैं ना बाबू, किसी वायर से ट्रांसफर करेंगे या किसी बॉडी को कॉन्टेक्ट में रखेंगे, तो जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो वायर में जो रेसिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट एनर्जी में लॉस होता है हमारा एनर्जी। तो वही कहना चाह रहा है, व्हेन चार्ज ट्रांसफर, जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, देन करंट फ्लो होगा ड्यू टू रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में और उसके कारण से हमारा एनर्जी लॉस होता है। सिंपल सी बात है, पहली बात एनर्जी ट्रांसफर में एनर्जी तो लॉस होगा ही। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चलिए अच्छे से देखते हैं। वाह अभी मजा आएगा ना, चलिए बिल्कुल आएगा मजा। आप लोग अच्छे से बस पढ़िए, एकदम जी जान लगा दीजिए। अभी 1 महीना एग्जाम का है, एकदम इतने अच्छे से पढ़िए कि नंबर आ जाए आप लोगों का, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है, इफ 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उसको सीरीज में जोड़ा गया, तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका 3 माइक्रोफैराड है। अगर उसको फिर से पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो 3 कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़े हैं, उसका इक्विवेलेंट कितना है, 3 है। तो अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़ता है तो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इक्वल है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस जितना है अपन नंबर ऑफ कैपेसिटर C/N होगा ना। अब पैरेलल में क्या होता है, NC, N × C या फिर C1 प्लस C2। चलिए ये फॉर्मूला आप एक बार यूज करके और हमको बताइएगा कि कैसे, कितना आंसर आप लोगों का आया। सीरीज में क्या लगेगा ये फॉर्मूला और पैरेलल में क्या लगेगा ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं, मालूम है, चल अपने बाप को मत सिखा। बाप रे बच्चों, इतना बड़ा
जुल्म कर रहे हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं, चलता है, गलती से मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बताइए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑप्शन 1 में जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, हाँ देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं d दूरी का है और उतना ही बड़ा अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है, और उतना ही बड़ा अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, मतलब पूरा घेर देते हैं, तब पूछ रहा है क्या होगा हमारा जो ये क्या कह रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और जब हम थिकनेस टी टाइप का, मतलब छोटा सा थिकनेस को रखते हैं टी, तब रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब कितना होगा कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, और जितने क्वेश्चन मैं अभी करवा दिया आप लोगों को, उसको कृपया करके अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिए, और मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट डे सेशन में लाऊंगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंजॉय के साथ कीजिए, और एकदम पढ़ना है बच्चों। आज जी जान लगा दीजिए, कल आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आज मेहनत कर लीजिए, कल सफल होइएगा। तो बस इतना याद रखिए, आज का मेहनत कल का रिजल्ट देगा। धन्यवाद बच्चों।